हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 1, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लिविंग क्या है और इसके क्या कैरेक्टर्स हैं, और हम यह भी जानेंगे कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसके हम कैसे पता करेंगे कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो पहला वर्ड आता है वो आता है लिविंग का, और लिविंग को हिंदी में बोलते हैं सजीव। ठीक, तो अब क्वेश्चन हमारा ये है कि क्या है लिविंग, यानी कि सजीव क्या है, हम कैसे पता करेंगे कि ये लिविंग है। तो इसको पता करने के लिए हमें मोटी बात ये पकड़ते हैं कि इसको पता करने के लिए हम देखेंगे कि उसमें क्या होगी, लाइफ होगी। ठीक, अब किस ऑर्गेनिज्म में लाइफ है या नहीं है, इसको पता करने के लिए कोई भी क्लियर पैरामीटर नहीं है, बट कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिसको हम बेस बनाकर ये जान सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म लिविंग है। ठीक, तो ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स का मतलब है यहाँ पे लक्षण। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं जिनको हम अगर देखें तो पता कर सकते कि उस ऑर्गेनिज्म में लाइफ है। तो वो कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला नंबर पे आता है हमारा ग्रोथ, यानी कि हिंदी में अगर लिखें तो वृद्धि। अब हमको पता है कि जो भी लिविंग होगा, जो भी लिविंग है, उसकी अपनी एक ग्रोथ होगी। सपोज कोई भी प्लांट है, अभी अगर वो छोटा सा है, उसकी हाइट कम है, तो आफ्टर सम टाइम देखेंगे कि उसकी जो हाइट है वो बढ़ जाएगी। तो ये जो इसकी हाइट बढ़ रही है, ये सब क्या बता रही है? इसकी ग्रोथ बता रही है। ठीक, और ग्रोथ होगी तो ग्रोथ कैसे होगी कि जो भी प्लांट है या ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है, अगर उसमें कोई एक सेल है तो जब वो सेल्स डिवाइड करेंगी, तो यानी कि जब ग्रोथ अगर होगी तो सेल्स का क्या होगा, डिवीजन होगा। जब सेल्स का डिवीजन होगा तो ऑटोमेटिकली जो बॉडी है ऑर्गेन की वो ग्रोथ करेगी, वो बड़ी होगी। ठीक, अच्छा, जो ग्रोथ होगी वो इंटरनली होती है। जैसे जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल आता है कि एक ऑर्गेनिज्म है या प्लांट है कोई भी या एनिमल है, और उसने ग्रोथ की। ठीक, और एक कंडीशन ये आती है कि अगर कोई रेत का टीला है, सैंडड्यूज है, वो भी उसकी हाइट इतनी है। ठीक, और कुछ टाइम के बाद में आफ्टर सम टाइम वी हैव ऑब्जर्व द ग्रोथ इज इंक्रीज्ड। तो हम इसमें क्या कहेंगे कि इसकी ग्रोथ बढ़ गई है? इसकी ग्रोथ नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि यहां पर जो इसकी जो हाइट थी वो हाइट एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से आई है। यानी कि इस पर सपोज पहले इतनी थी, जब इस पर बाहर से कोई रेत के कण आए तब इसकी ग्रोथ बढ़ी। ठीक है, तो ये जो फैक्टर है वो आउटर फैक्टर है, तो हम इस में ग्रोथ को नहीं कंसीडर करेंगे। ग्रोथ का मतलब यह है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में उसकी इंटरनली ग्रोथ हो, यानी कि अंदर से। ठीक, तो एक कैरेक्टर लिविंग का क्या है? ग्रोथ है। ठीक, इसी तरह से दूसरा कैरेक्टर जो है वो है रिप्रोडक्शन। हिंदी में अगर लिखें तो जनन। रिप्रोडक्शन में क्या है? कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना एक बॉडी से अपने ऑफस्प्रिंग्स जनरेट करता है, चाहे वो एनिमल हो या कोई प्लांट हो। ठीक, तो ये क्या कर रहा है? ये रिप्रोडक्शन कर रहा है, यानी कि टू इंक्रीज अ नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स नॉन एज रिप्रोडक्शन। ठीक, तो ये रिप्रोडक्शन हो गया, यानी कि रिप्रोडक्शन भी एक तरह से लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर तीसरा आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हिंदी में अगर लिखें तो इसको कहते हैं उपापचय
उपापचय का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसने फूड को इनटेक किया, भोजन लिया, और इस फूड से उसको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, और इस एनर्जी से वो अपने सारे काम करेगा, चलना फिरना घूमना, ये सारे काम वो इस फूड से जो एनर्जी मिलेगी उससे करेगा। तो जो मेटाबॉलिज्म है, वो मेटाबॉलिज्म क्या है कि फूड से एनर्जी जो मिलेगी उसके अंदर कि जो बीच का ये सारा जो मटेरियल है, ये जो सारी प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेस में सैकड़ों ऐसे रिएक्शंस हैं जो फूड से हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक, तो इन रिएक्शंस को हम एकदम इकट्ठा करके कहते हैं कि ये क्या है? मेटाबॉलिज्म है। ठीक, यानी कि मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म के सारे जो फंक्शंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, इसको हिंदी में कहते हैं चेतना। इसका अर्थ यह है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है और वो ऑर्गेनिज्म अगर एनवायरनमेंट के जो कंडीशंस हैं उनके प्रति अगर रेस्पॉन्स कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म में क्या है? कॉन्शियसनेस है, यानी कि चेतना है, वो खुद से डिसीजन ले सकता है। जैसे कोई भी है, अभी यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है, और ये यहाँ पर है। अब कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, अगर इसको कुछ समय के बाद कुछ हीट जैसा सेंस हो रहा है, तो ये क्या काम करेगा कि ये उस जगह से हट जाएगा, अपनी जगह बदल देगा। ठीक, तो ये बाद में यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम क्या कि क्या हो गया? ये इसके अंदर क्या है? कॉन्शियसनेस है, यानी कि चेतना है। ठीक, तो इसी तरह से प्लांट्स में भी होता है। सपोज कोई प्लांट से यहाँ है एक डार्क रूम में, और यहाँ इस साइड इसकी विंडो है, और इधर सन है, और सन से जो लाइट इधर आ रही है, तो ये आफ्टर सम टाइम हम क्या देखें कि जो प्लांट है वो सनलाइट की तरफ थोड़ा सा मूव कर जाएगा और बेंड कर जाएगा। मूव तो नहीं करेगा, बेंड कर जाएगा। उसकी जो पत्तियां हैं, वो डाली है वो या ब्रांचेज, वो सन की तरफ, सनलाइट की तरफ मुड़ जाएंगी। ठीक, तो ये इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, और भी ऐसे करेक्टर्स हैं जो लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। ठीक, तो जो टर्म है लिविंग, उस लिविंग का मतलब है कि ये सारे अगर करेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो हम ये मान के चलते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म में लाइफ है, यानी कि वो लिविंग है। ठीक, फिर नेक्स्ट वर्ड आता है वर्ल्ड। वर्ल्ड में क्या होगा कि हम सबको पता है कि जो वर्ल्ड है वो बहुत बड़ा है, और उस वर्ल्ड में कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जिसमें प्लांट भी इंक्लूड हैं, एनिमल्स भी हैं। तो हम देखेंगे कि जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में बहुत सारे प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। ठीक, तो इन सब की स्टडी करना, इन सब, क्योंकि वो लिविंग है, उन सब लिविंग की स्टडी हम इसी चैप्टर में करेंगे। ठीक, तो वर्ल्ड मीन्स पूरा जो भी हमारे आसपास हैं उन सब की स्टडी करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर वर्ल्ड की बात करें तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक, तो जब ऑर्गेनिज्म हैं तो उनकी स्टडी कैसे करें, और इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं और हर ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना इतना आसान भी नहीं है। ठीक, तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि जो स्टडी हम करेंगे वो कैसे करेंगे, क्या क्या उसका प्रोसीजर है। ठीक, तो अभी हमने देखा कि जो लिविंग की जो डेफिनेशन है, हम कैसे पता करेंगे कि किसी ऑर्गेनिज्म में लाइफ है या नहीं। इसके बाद में एक टर्म आता है बायोडाइवर्सिटी। ठीक, हिंदी में अगर लिखते हैं तो लिखते हैं जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता मीन्स क्या है? यानी कि कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में नंबर ऑफ एनिमल्स, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिस जगह पर
अगर ऑर्गेनिज्म की संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पर ये मान के चला जाएगा वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो उतनी ही अधिक है। सपोज जैसे यहाँ पर 100 ट्री है, ट्री में भी मैंगो मान लें, ठीक है, और 100 ट्री जो है वो नीम के हैं, ठीक, इतना ही है। अब ये जो ये जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ए है। इसके बाद में एक सिचुएशन बी है। यहाँ पे बी सिचुएशन में हम देखते हैं कि यहाँ पे 10 जो है नीम के प्लांट हैं, 10 मैंगो हैं, 10 कोई एनिमल है कॉकरोच, ठीक, और 10 मंकी, 10 अलग अलग, सब इस तरह से अलग अलग हैं। तो हम अगर कहें कि किस में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है तो किस में ज़्यादा होगी, बी वाली कंडीशन में, बी वाले एरिया में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बायो का मीन्स वही है यानी कि ऑर्गेनिज्म से, और ऑर्गेनिज्म का मीन्स वो है जिसमें क्या लाइफ हो, लिविंग हो वो, ठीक। और डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंस यानी कि डिफर, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे अलग है। तो हम इसमें देखते हैं क्या कि बायोडाइवर्सिटी मीन्स ऐसी जगह जहां पे बहुत से ऑर्गेनिज्म हो और हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से किस तरह से अलग है। उसके साथ साथ हम देखें उसमें क्या क्या ऐसी सिमिलरिटीज हैं जो उसको एक जगह पर ही रख रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बायोडाइवर्सिटी, ठीक। फिर इसके बाद में फिर हमारा नेक्स्ट टर्म आता है, उसको बोलते हैं हम नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मीन्स नामकरण। अब देखिए वर्ल्ड है, वर्ल्ड में बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें एनिमल्स भी हैं और प्लांट्स भी हैं, ठीक। और हर प्लांट्स की स्टडी करना है हमें, तो उस चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो उसको स्टडी करने के लिए हमें उसका एक पर्टिकुलर नाम देना होगा। तो नाम कैसे देते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं नामकरण। नामकरण मीन्स नोमेनक्लेचर। यानी कि नामकरण मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसका एक पर्टिकुलर नाम देना जिससे कि उसको पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से बुलाया जाता है। जैसे हम लोग किसी का भी नाम होता है तो अगर वो पर्टिकुलर नाम लेते हैं तो वह व्यक्ति आता है मिलने। इसी तरह से जो भी ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पर, इस वर्ल्ड में, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, हर प्लांट का हर एनिमल का अपना एक यूनिक नेम है, ठीक। तो उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक। तो नोमेनक्लेचर जो है या जो नामकरण है उसको देता कौन है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में। ऑर्गेनिज्म इसको हिंदी में लिखते हैं जीव, और ऑर्गेनिज्म का जो मीन है वो है हमारा प्लांट से भी और एनिमल से, प्लांट से और एनिमल से। प्लांट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, पादप या वनस्पति, और एनिमल को बोलते हैं जंतु, ठीक। तो जो प्लांट्स है, प्लांट के बारे में जो भी नाम दिया जाएगा उसके लिए एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बोलते हैं ICBN। पूरा नाम है इसका इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक, ICBN। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी प्लांट्स को नाम देगा, ठीक। एनिमल्स में भी इधर जैसे प्लांट्स का है वैसे एनिमल्स का है। एनिमल्स के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है ICZN। पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICZN, ठीक। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लांट्स को
नाम देगी, और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो एनिमल्स को नाम देगी। ठीक,